नमस्कार। एसिक परिवार के आप सभी सदस्यों का द ऑफिसर्स लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम रिकवरी मैनुअल को देखेंगे। रिकवरी मैनुअल एक्चुअली लगभग 314 पेज का डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए 314 पेज इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए मैक्सिमम 50 से 60 पेज है जो कि आपको लगभग पढ़ने हैं। 50-60 पेजेस की चीज़ों को उसे हम कंसाइज रूप में लगभग कोशिश करेंगे, 7-8 छोटे-छोटे वीडियोज में कवर करने का कोशिश करेंगे। यहाँ एक और पॉइंट आपको लिखा हुआ मिलेगा, ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपके लिए हम सारे चीज़ों को, एक्स्ट्रा चीज़ों को छोड़ करके ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले का कुछ पार्ट हम देख चुके हैं। इसमें मोड ऑफ रिकवरी हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे अदर मोड ऑफ रिकवरी। अदर मोड ऑफ रिकवरी आपको पता है, उनके यहाँ ड्यूज यानी एम्प्लॉयर के यहाँ जो ड्यूज होता है वह कैश अमाउंट के रूप में होता है, परंतु यदि वो कैश पेमेंट नहीं करता है तो क्या होगा? अदर मोड ऑफ रिकवरी यानी रिकवरी के और तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं वो हम देखेंगे। उसमें कुछ मूवेबल, इमूवेबल, अरेस्ट ये सब मिलेंगे हमें। तो देखेंगे 2-3 चीज़ों का। सबसे पहले क्या क्या हम उससे रिकवरी करेंगे, कैसे रिकवरी करेंगे, मूवेबल में किस चीज़ को अटैच करेंगे, इमूवेबल में किस चीज़ों को अटैच करेंगे, वो देखेंगे। लगभग इसमें अधिकांश चीज़ आपको पहले से पता है, कुछ चीज़ इसमें नए आएंगे, उसे आपको सिर्फ याद रखना है। स्टार्ट करते हैं। अंडर सेक्शन 45C ऑफ द ESI एक्ट, इफ द ड्यू अमाउंट इज नॉट पेड, यानी अमाउंट जब पेमेंट नहीं किया जाता है विद इन द गिवन टाइम, द रिकवरी ऑफिसर मे रिकवर इट थ्रू, किसके थ्रू? अटैचमेंट एंड सेल। किस चीज का? मूवेबल प्रॉपर्टी का। अटैचमेंट एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का। अब ये मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है, कौन कौन से प्रॉपर्टी मूवेबल में आएंगे, कौन कौन से प्रॉपर्टी इमूवेबल में आएंगे, हम इसकी चर्चा वीडियो में आगे करेंगे। नेक्स्ट, अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ द डिफॉल्टर। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर फॉर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, यानी उनके प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए रिसीवर अपॉइंट करके। यानी यदि किसी कोई होटल चला रहा हो, कोई ट्रक चलवा रहा हो, तो इसके ऑनर के जगह पे हम एक रिसीवर अपॉइंट करेंगे ताकि वहां से जो इनकम जनरेट होता हो वो हमें मिल सके रिकवरी के रूप में। तो ये थे मोड ऑफ रिकवरी। अब देखेंगे इसमें मूवेबल क्या है, इमूवेबल क्या है, रिसीवर कैसे अपॉइंट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स। अब आपको पता है इमूवेबल यानी जो मूव ना करता हो, इमूवेबल न करने वाले को पता है लैंड तो है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, परंतु एक पॉइंट जो है बेनिफिट्स फ्रॉम लैंड। यदि कोई लैंड होगा वह इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा, तो उससे जनरेट होने वाले इनकम यानी बेनिफिट भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आता है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ, जो भी अर्थ से अटैच्ड यानी पृथ्वी से यानी धरती से जो लगा हुआ जुड़ा हुआ चीज है वो सारे इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आते हैं, जैसे लैंड, हाउसेज, बिल्डिंग्स। टेनेंसी राइट विथ डिस्पोजिंग पावर, यानी कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जिसका कि ओनरशिप राइट उसने टेनेंसी राइट के तहत लिया है और उसे डिस्पोज ऑफ करने का पावर प्राप्त है, तो ऐसे प्रॉपर्टी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट, इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन इन मॉर्टगेज, उस कंडीशन में भी मशीनरी एम्बेडेड इन अ बिल्डिंग, यानी किसी बिल्डिंग में यदि कोई मशीनरी एम्बेडेड यानी चुना हुआ है, उसमें जुड़ा हुआ है, इस कंडीशन में भी। नेक्स्ट, फ्लैट्स इन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, CHS, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जो फ्लैट्स होंगे वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगे। अब देखते हैं इसमें और भी चीजें हैं, परंतु आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना अधिक है, या पहले भी पूछे गए। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी विच कैन बी अटैच्ड। अब उसके पास जो प्रॉपर्टी होते हैं इसमें से क्या क्या अटैच किया जा सकता है। सबसे पहला, लैंड एंड अदर सीलेबल प्रॉपर्टी, या तो लैंड होगा या फिर ऐसी प्रॉपर्टी जिसे सील किया जा सके। इंक्लूड्स बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल। देखते हैं अब एग्जाम्पल में इमूवेबल में क्या क्या आते हैं, मूवेबल में क्या क्या आते हैं। इमूवेबल हमने अभी देखा, लैंड हो सकते हैं, हाउसेज, बिल्डिंग, इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स,
कंपेंसेशन फॉर लैंड एक्विजिशन। नेक्स्ट, मूवेबल में क्या क्या आएंगे? गुड्स आएंगे, मनी आएंगे, बैंक नोट्स आएंगे, चेक्स आएंगे। उसी तरह प्रोमिजरी नोट्स आते हैं, शेयर्स भी आते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी, पीएफ इत्यादि आते हैं। ये सारे अटैच किए जा सकते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी में। अदर एसेट में क्या आएगा? मशीनरी, मोटर ट्रैक्टर्स, फ्लोर मिल, इंजन, कोई इंजन जो कि आटे की मिल होगी वो, एरियर्स ऑफ सैलरी, प्राइवेट पेंशंस, अलाउंसेस, ऑफरिंग, टेनेंसी राइट्स एंड वेस्टेड इंटरेस्ट इन एचयूएफ प्रॉपर्टी। अब ये एचयूएफ प्रॉपर्टी क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी। जैसा कि आपको पता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रूल के तहत जो प्रॉपर्टी राइट हमें अपने एंसेस्टर से, अपने पूर्वज से जो ट्रांसफर होकर के आता है, वो प्रॉपर्टी भी अदर एसेट्स में काउंट होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट। अब ऐसे कौन कौन से प्रॉपर्टी है जो कि अटैचमेंट होने के लिए मतलब बाध्य नहीं है, उसे अटैच नहीं किया जाएगा। सर्टेन प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी अटैच्ड इवन विद द डिफॉल्टर्स कंसेंट, यानी जो डिफॉल्टर है यानी एम्प्लॉयर होगा, वो अपनी सहमति भी देता है कि तुम ये मेरी ले जाओ, उस प्रॉपर्टी को हम नहीं ले सकते। कौन कौन से होंगे? नॉन अटैचेबल क्या क्या है आपके पास, इसमें से ऑप्शन दिए जाएंगे एग्जाम में, इसमें से आपको चुनना होगा। अब इमूवेबल में ऐसे कौन से प्रॉपर्टी है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके पास बट उसे हम अटैच नहीं कर सकते हैं? हाउसेज, बिल्डिंग्स विथ लैंड नेसेसरी फॉर एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट को जो लैंड जरूरत होगी उससे नहीं कर सकते। लेबरर्स यानी लेबर के लिए, और डोमेस्टिक सर्वेंट्स यानी वो उसके लिए आवश्यक है, जैसे कोई ऐसा कमरा हो जिसमें कि उसका सर्वेंट रह रहा हो और वह नेसेसरी हो उसके रहने के लिए, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शंस नहीं होते हैं, इन कंडीशंस में वह प्रॉपर्टी उसके इमूवेबल प्रॉपर्टी होते हुए भी अटैच नहीं किया जाएगा। इफ ऑक्युपाइड बाय देम, ये कंडीशन है। इस तरह से आप देखेंगे कि क्या एम्प्लॉयर के सारे इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच किए जा सकते हैं? तो नहीं किए जा सकते, यानी रेडिकल डिसीजन नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट, नॉन अटैचेबल मूवेबल प्रॉपर्टी में कौन कौन से? अभी हमने देखा इमूवेबल, अब देख रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें क्या क्या है? वियरिंग अपीयरेंस, जो पहनने वाले अपीयरेंस होंगे वो, कुकिंग वेसल्स, खाना बनाने के बर्तन, बेड्स, बेडिंग एंड रिलीजियस ऑर्नामेंट। अब किन किन चीजों को छूट प्राप्त है मूवेबल प्रॉपर्टी होने के साथ भी, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टूल्स ऑफ ट्रेड, इंप्लीमेंट्स यूज्ड बाय आर्टिसियंस एंड एग्रीकल्चरिस्ट ऑफ लाइवलीहुड। लाइवलीहुड के लिए उसे जरूरत है, तो ऐसे चीज मूवेबल प्रॉपर्टी होने के बावजूद उसे सील नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एंड लीगल राइट्स। कहीं पर उसके फाइनेंशियल और लीगल राइट्स है, उसमें से भी किसे अटैच नहीं किया जाएगा। उसमें है बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट्स ऑफ पर्सनल सर्विस। पर्सनल सर्विस यानी व्यक्तिगत वो कहीं काम कर रहा हो, जैसे टेम्पल ऑफरिंग्स में। सेवेट राइट्स, सेवेट राइट्स क्या होता है? यह एक धार्मिक संपत्ति का प्रबंधक होता है, यानी वो कहीं मैनेजर अपॉइंट हुआ है किसी धार्मिक संपत्ति के राइट को लेकर के, तो उसे भी अटैच नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है स्टाइपेंड्स, ग्रेजुइटीज और पॉलिटिकल पेंशंस। अब वेजेज एंड सैलरी में क्या है? वेजेज ऑफ लेबरर्स एंड डोमेस्टिक सर्वेंट, इनके पैसे को भी यहां से रिकवरी नहीं किया जाएगा। सैलरी एग्जेम्प्टेड अप टू सर्टेन लिमिट, इसके लिए एक लिमिट तय किए गए हैं उसमें। पेज एंड अलाउंसेज ऑफ आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल, पे एंड अलाउंसेज भी नहीं किए जाएंगे। कुछ और भी हेड्स हैं जो कि नॉन अटैचेबल है, जिसमें डिपॉजिट्स एंड इंश्योरेंस की बात है। तो डिपॉजिट एंड इंश्योरेंस में इंश्योरेंस मनी पेएबल ऑन द डिफॉल्टर्स लाइफ पॉलिसी। अदर्स में क्या क्या है? राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, एग्जेम्प्टेड अलाउंसेज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, नॉन अटैचेबल पर्सनल एंड रिलीजियस राइट। इसमें क्या क्या है? राइट टू वर्शिप, रेसिडेंस, फ्यूचर सैलरी, स्त्री धन, स्विंग मशीन ऑफ अ टेलर, किसी टेलर का स्विंग मशीन भी, सिलने वाला मशीन,
कंपेंसेशन फॉर एक्सीडेंटल डेथ। ये सारे प्रॉपर्टी ऐसे थे जिसे अटैच नहीं किया जा सकता था, सील नहीं किया जा सकता था। अब हम देखते हैं ओवरऑल हमने जितने भी चीज़ देखे उसकी शॉर्ट समरी देखेंगे और इसमें याद रखने वाली चीज़ों को देखेंगे। आज हमने देखा सबसे पहला हमारा टॉपिक रिलेटेड था किससे, अदर मोड ऑफ रिकवरी से रिलेटेड। इसमें हमने देखा कि क्या क्या रिकवर कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहला था हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी से लेकर के, दूसरा था इमूवेबल प्रॉपर्टी, थर्ड था उसे अरेस्ट करके, और फोर्थ था इसका डिटेंशन भी था, और नेक्स्ट था कि वहाँ रिसीवर अपॉइंट करके। तो ये हमारे मोड ऑफ रिकवरी थे। फिर हमने देखा कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होते हैं। फिर हमने देखा मूवेबल प्रॉपर्टी में जो भी चीज़ आते हैं उसमें से किसे अटैच किया जा सकता है और किसे नहीं किया जा सकता है। सेम चीज़ हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के देखा, क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी में से जिसे अटैच किया जा सकता है, सील किया जा सकता है, क्या है जिसे अटैच नहीं किया जा सकता है। तो ये ओवरऑल हमने देखा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से कुछ ऑप्शंस आएंगे जिससे कि आपको टिक करना होगा राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से आपके इस चैप्टर से यदि क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपसे अब गलती नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में जितने ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जितने पॉइंट्स आपको मेंशन किए गए हैं, यह क्रिस्प है। इससे अधिक डेप्थ में पूछे जाने की संभावना नहीं है अभी तक के पूछे गए पैटर्न के आधार पर। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।